तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, हर एक खबर से आपको रूबरू कराएंगे, बढ़ेंगे आगे। खबरों की शुरुआत कर देते। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में ईडी के दस्तक ने सियासी माहौल गरमा दिया है। इस बार ईडी के निशाने पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा रहे। आज पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के आवास पर ईडी पहुंच गई, कार्रवाई हुई। जयपुर और सीकर में डोटासरा के आवास पर ईडी की कार्रवाई जारी रही। जयपुर में जहां सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर ईडी की टीम मौजूद है, तो वहीं सीकर में भी डोटासरा के घर पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि पेपर लीक मामले को लेकर ईडी ने यह कार्रवाई की है। सीकर में भी पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के निवास ईडी की टीम पहुंच गई, जहां घर के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता देखा गया। किसी को भी घर में जाने की इजाजत नहीं थी, परमिशन नहीं दी गई। पेपर लीक और जल जीवन मिशन में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर देखी जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं ईडी की टीम ने दौसा में भी दबिश दी, जहां मवा से कांग्रेस प्रत्याशी यानी यूपी उडला के उकरुन में स्थित पेट्रोल पंप और आवास पर टीम पहुंची, कार्रवाई हुई। टीम के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात रहीं। डोटासरा के जयपुर में 3 और सीकर में 2 जगह पर ईडी की रेड देखी गई। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का बयान सामने आया है। अब डोटासरा ने कहा कि हम ईडी की कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। डोटासरा ने कहा है कि पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुका हूं, अगर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हर जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। डोटासरा ने कहा है कि केंद्र सरकार पर उन्होंने दरअसल आरोप लगाए। डोटासरा ने कहा कि चुनाव में समय खराब करने की कोशिश हो रही है, कांग्रेसी नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी को भेजा जा रहा है। डोटासरा के आवास पर ईडी की कार्रवाई से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको दे रहे। देखिए, पूरा दिन कई ठिकानों पर छापा। अब जब कार्रवाई हुई तो इस बीच में जब वक्त मिला थोड़ा सा, तो डोटासरा बाहर आए, क्योंकि बाहर समर्थक जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीकर में ईडी, आप देख सकते हैं डोटासरा के आवास पर किस प्रकार से रेड यहां पर पड़ी। पैरामिलिट्री के जवान यहां पर तैनात किए गए थे, पुलिस जाब्ता रहा। जयपुर में ईडी का एक्शन किस प्रकार से रहा, वैभव गहलोत को समन दिया गया है। साथ ही साथ में दौसा में भी ईडी के दस्तक आज देखी गई। हुडला के आवास पर कार्रवाई। तो हुडला के घर पर भी पहुंची ईडी, डोटासरा के घर पर भी पड़ा छापा। पूरे दिन का घटनाक्रम जानने के लिए, बताने के लिए हमारे 2 सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी दामोदर जयपुर से हमारे साथ कनेक्ट है और निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी दिल्ली से आज पूरे दिन नजरें बनाए हुए थे। आज शुरुआत में दामोदर आपके साथ करूंगा, क्योंकि आप जयपुर में मौजूद है। जाहिर तौर पर चुनाव है राजस्थान में, कुछ ही दिन का वक्त अब बाकी रह गया। उस बीच में ईडी की दस्तक के बाद क्या हड़कंप आज देखा गया, मौजूदा स्थिति इस वक्त की क्या है ईडी के इस पूरे एक्शन को लेकर? दामोदर। देखिए, आज सुबह 9 बजे ईडी की जो टीम थी, करीब 3 गाड़ियों में जो 3 टीम गई थी, उनके सरकारी आवास पहुंची थी। और वहां पहुंचने के बाद जैसे ही जी मीडिया ने सबसे पहले इस खबर को फ्लैश किया था और सबसे पहले दिखाया भी था, उसके बाद से जो मीडिया खबरों के बाद में ईडी के पहुंचने के बाद में कांग्रेस सियासत में हलचल मच गई। यानी सिविल लाइंस के जितने भी जो सरकारी आवास है, उनमें सभी जो कांग्रेस के नेता या जो वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी या जो लोग रहते हैं, उनमें सब में हलचल हो गई। गेट खोल के सब डोटासरा के सरकारी आवास की तरफ नजरें टिकाए हुए देखे जा रहे थे। तो यानी कह सकते कि आज जो सरकारी आवास और उनके निजी आवास सीकर पर जो कार्रवाई की गई थी ईडी की, और ईडी ने जैसे ही सीकर में कार्रवाई की तो डोटासरा को उनसे पूछताछ भी की गई। इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायक है वर्तमान, और अब कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया है ओम प्रकाश हुडला को, उनके घर पर भी ईडी की छापेमारी की गई और उनके होटल जो पेट्रोल पंप है उन पर छापेमारी की गई। और इसके साथ ही जो उनके सहयोगी हैं, राजेंद्र गुप्ता जो बिजनेस में जो सहयोगी हैं, निधि शर्मा, उनके ब्रदर हैं भाई 2, उनके यहाँ पर भी ईडी की छापेमारी की कार्रवाई देखी गई है। तो आज जो दिन भर जो घटनाक्रम चला है ईडी की कार्रवाई का, वो आज पूरी कांग्रेस की सियासत में हलचल मचा दी। और उसके बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया पर भी देखे जा रहे हैं। इसके बाद इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री के बेटे हैं वैभव गहलोत को भी सम्मन जारी किया गया है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उनका जो मामला है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट
केस में इस मैटर को लेकर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये जिस तरीके से जो एक्ट उनको समन दिया गया, तो मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि जो केंद्र सरकार है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। किस तरीके से लगातार इस क्योंकि चुनाव है राजस्थान में, चुनाव में एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं की एक छवि खराब करने के लिए इस तरीके से ईडी का कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही डोटासरा ने भी कहा है कि क्योंकि हम तो खुद ईडी का इंतजार कर रहे थे, आईटी का इंतजार कर रहे थे कब आए, क्योंकि जो मतलब एक तरीके से देखा जाए दामोदर, तो ये तमाम लीडर्स जो हैं, तमाम लीडर्स इस बात को लेकर मेंटली प्रिपेयर थे कि चुनाव नजदीक आएगा तो ईडी भी आएगी। मैं लौटूंगा, मैं आपसे समझूंगा दामोदर की क्या मिला इस पूरी कार्रवाई में, ईडी की पूरे एक्शन जो सुबह 9:30 बजे से हम लगातार देख रहे थे, पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। अब ऐसे में ईडी की कार्रवाई के बाद हासिल क्या हुआ, कौन मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है या जो कार्रवाई है वो ऐसी साधारण नजर आई है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन निजाम, आपका रुख करना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए पूरे दिन का घटनाक्रम हमने देखा। अब जिस प्रकार से आरोप लगाए गए गहलोत साहब के द्वारा, जिस प्रकार से आरोप लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट के द्वारा, इन आरोपों को अगर आधार मानकर देखा समझा जाए तो क्या मैसेज देने की कोशिश होगी कि इन सरकार की ईडी के इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसके आधार पर क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं मौजूदा वक्त में अगर देखें तो, इस चुनावी माहौल को अगर देखें तो निजाम? देखिए, सबसे पहले तो आज की कार्रवाई के साथ ही अगर बात देखी जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो प्रेस वार्ता हुई, उन्होंने साफ तौर से जो ईडी की कार्रवाई तो उसको गुंडागर्दी बताया। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने लगातार मांग की है और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री भी, और उनका मामला संजीवनी घोटाले में लगातार वो उठाते रहे, लेकिन इस मामले में ईडी ने कार्रवाई नहीं की। उसके अलावा उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को जो है वो जो कल योजना जारी की गई थी उनके द्वारा, और उन योजनाओं के विरोध में बताया। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये डराने के लिए हैं और बीजेपी जो है राजस्थान में हार रही है, इसलिए वो डराने धमकाने के लिए ये सारी कवायद की गई। जैसे ही इस मामले में केंद्रीय मंत्री का नाम आया, केंद्रीय मंत्री का नाम लिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, हमलावर हुए। उसके साथ ही कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री शेखावत जो दोपहर 2 बजे बीजेपी जो मुख्यालय है दिल्ली का हेडक्वार्टर, वहां पे सामने आए, प्रेस से वार्ता की, और उन्होंने उसमें एक तरह से साफ तौर पर यह कहा कि ईडी की ये जो कार्रवाई है वो पेपर लीक के मामले में है, और अगर सरकार सही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के विरोधी है, तो क्यों वो डर रहे हैं, और उनको जो कार्रवाई है ईडी की कार्रवाई में सहयोग देना चाहिए। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे भी ये सवाल खड़ा किया और साथ ही सरकार पे भी कि करीब 4.5 साल से संजीवनी घोटाले में उनके खिलाफ राजस्थान की जो एजेंसियां हैं वो जांच क्यों नहीं कर पाई, और क्यों नहीं अब तक उनको इस पूरे मामले में काम पूरा उनके खिलाफ जांच कर पाए। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण रूप से केंद्रीय मंत्री ने उनके जो जवाब थे ईडी के जो सरकार के टूल बन के काम कर रहे, इस पे उन्होंने कहा कि एक तरीके से सरकार के जब फेवर में काम होते हैं तब ठीक है, जब उनके विरोध में होते हैं तो ऐसी बात करते हैं, लेकिन लगातार इस मामले में शिकायतें हुई, 70 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में हुआ, और इसके बाद जाके कहीं जो है उनमें एक चीज और मैं चाहूंगा निजाम संक्षेप में बता दीजिए, वैभव गहलोत को क्यों खींचा गया? क्योंकि वो सरकार में डायरेक्टली इन्वॉल्व है नहीं, अब मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो रही है, तो वैभव गहलोत का नाम क्यों खींचा गया? इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? किस प्रकार से गहलोत को टारगेट करने की कोशिश है यहाँ पर? देखिए, जिससे वैभव गहलोत को जो नोटिस मिला वो कह रहे हैं 12 साल पुराना मामला है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इस मामले में बात कही कि मॉरिशस से जो उनके साथ लेन देन हुआ, मॉरिशस की कंपनी से उनका जो लेन देन हुआ, इस मामले में बहुत पहले जांच होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इस मामले में पहले से मुकदमा है और इसी के चलते जो है उनको सम्मन जारी किया गया है, उनको बुलाया गया था। पहले आज 26 आज बुलाया गया था, लेकिन अब हमारे पास जो जानकारी निकल के आ रही है कि वैभव गहलोत को कल जो है उनको बुलाया जा सकता है ईडी के सामने। मतलब एक चीज बड़ी साफ है कि गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये मामला तूल पकड़ता है तो कहां तक जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका निजाम।